अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलरेज़ खान और आप देख रहे हैं वॉइस बैंक। जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। इसी तरह जैसे कि आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैमिलीज़ हैं, ठीक है? कोई अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाह रहा है और कोई अपने रोज़गार की तलाश में जाते हैं, ठीक है? तो हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आपकी मुश्किलात जो ज़ाहिर-सी बात है हम क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती जिसकी वजह से हम कभी-कभार ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो हमें मज़ीद मुश्किलात का शिकार करते हैं। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही करामत साबित होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास एक एजुकेशन से तल्लुक़ रखने वाले एक एजुकेशन कंसल्टेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे लिए रहनुमाई करेंगे, आपके लिए रहनुमाई करेंगे जो कि कल आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं एजुकेशन के सिलसिले में, ताकि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और आपको वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े प्यारे भाई सज्जाद भाई। अच्छा, एक स्टूडेंट है वो अब्रॉड में एजुकेशन लेने का ख्वाहिशमंद है, वहाँ पे अपनी स्टडी को करना चाहता है। तो मुझे ये बताएं कि उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसको फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना चाहिए? और मुझे ये बताएं कि कंसल्टेंट का इस रोल में होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो खुद से ट्राई करते हैं, तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो चेक एंड बैलेंस के तौर पे होता है कि आपके ऑनलाइन ऐसे बॉक्सेस वो चेक कर देते हैं लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिसके ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होते हैं। तो आप बताएं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, गुलेश, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेरी थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी इनटू योर शो एंड इन द सेशन जिसमें आप को मैं अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकता हूँ, स्पेसिफिकली स्टडी वीज़े के हवाले से। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुख्तलिफ़ ममालिक में आजकल हमारे मुल्क में ट्रेंड चढ़ा हुआ है, वो ये कि मुख्तलिफ़ ममालिक में तो स्टडी पर्पसेस स्टूडेंट जाते हैं। यकीनन जाते हैं और जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को, बच्चों को अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक का रुख करना चाहिए, स्पेसिफिकली जब ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में स्टडी के बाद उनको वो मौक़े, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जो वो चाहते हैं या वो डिज़र्व करते हैं। तो इस असना में मुख्तलिफ़ ममालिक, स्पेसिफिकली जो डेवलप कंट्रीज़ है, उनकी तरफ रुख करना मैं समझता हूँ कि उनका हक़ भी है और उनको जाना भी चाहिए। अच्छा, इसमें आप आपने सवाल किया कि स्टडी वीज़े के हवाले से। अच्छा जी, स्टडी वीज़े के हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जो जिनका वीज़े रेशो बहुत अच्छा है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटीज़ है, उनका जो क्लासरूम या जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है और हम वहाँ पे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली वो सीख के आते हैं और वो स्किलफुल प्रोफेशनल्स बनते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, स्पेसिफिकली यूके है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैनेडियन हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन है और बहुत सारे बच्चे हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं या वो एडमिशन के ख्वाहिशमंद होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि जो लोग मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो मास्टर्स में आपको पता है हमारी 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है। वो GPA 55% से 60% होने चाहिए। उसके अलावा जो लोग बैचलर्स पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो जो हमारी इंटरमीडिएट है या जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें कम अज़ कम अगर वो 70% ले आते हैं तो डायरेक्ट वो अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 60% से अगर वो कम है, 70% से वो कम स्कोर लेके आते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज़ में चले जाता है। अच्छा, उसके लिए भी ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो उसके लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी है, वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, वो बहुत मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और उन ममालिक में जब तक आप उनका इंग्लिश टेस्ट नहीं देते या उनको फुलफ़िल नहीं करते उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो वो एडमिशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये सवाल फिर मुख्तलिफ सवाल को जन्म लेता है कि आया कौन कौन से टेस्ट हैं। अब हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टेस्ट हैं जो स्टूडेंट कर सकता है।
सबसे पहले आइस है, पूरी दुनिया में मशहूर टेस्ट है। उसके अलावा पीयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसको पीटी कहा जा सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, जिस तरह लैंग्वेज सर्ट चल रहा है और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट है। उसके अलावा PSI है और टोफल IBT ऑनलाइन टेस्ट है। तो ये अगर स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है तो यकीनन उनको मुख्तलिफ़ ममालिक में एडमिशन मिल सकता है। अच्छा सजाद भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से ये आपने रहनुमाई की। अच्छा, मुझे मेरा जो दूसरा सवाल है कि स्टूडेंट जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अच्छा सजाद भाई, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि स्टूडेंट किसी भी कंट्री में चले जाता है, चाहे वो UK है, US है, कनाडा है, मतलब डिफरेंट कंट्री, किसी भी कंट्री में वो एज अ स्टूडेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है स्टूडेंट की लाइफ बड़ी टफ होती है, क्योंकि उसके एक्सपेंस जो है ना उसको खुद से मेंटेन करने होते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, जैसे कि उसने अपनी फ़ीस को भी लेके चलना होता है, उसने अपनी मतलब कि घरेलू अखराजात को भी, आना जाना एक्सपेंस, वो सारे को उसको लेके चलना होता है। तो मुझे आप ये बताएं सजाद भाई कि इसमें एक स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है उस एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, और उसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आवर्स मिल सकते हैं, लाइक जो जिसमें वो जाके किसी भी जगह पे पार्ट टाइम लाइक जॉब करके उसको मेंटेन कर सके। अच्छा, अब आपने बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा है। वो सवाल ये है कि बेसिकली स्टूडेंट है, उसको इतनी अवेयरनेस होती नहीं, उसको अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं होती, तो कंसल्टेंट का क्या रोल होता है? बेसिकली कंसल्टेंट प्लेज अ वेरी की रोल in terms of guidance, in terms of providing ample information regarding course selection, regarding university selection, regarding the country selection। और कंसल्टेंट बेसिकली अच्छी तरीके से आपको आपकी बजटिंग, आपकी कॉस्टिंग और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ आपको सारी चीज़ें, वीज़ा गाइडेंस तक आपको मालूमात देते हैं, जो अमूमन 70-80% स्टूडेंट के पास ये मालूमात नहीं होती है। उनको ये भी उनको समझ तो होती है, लेकिन वो आगे उनको एक प्रोसेस का समझ नहीं होती। तो कंसल्टेंट का बहुत अच्छा रोल होता है। सबसे पहले तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सबसे पहले जब हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, तो हम एक अच्छी तरीके से उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई अगर आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है, आपने मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाना है, या आपने लॉ स्टडी करनी है, या आपने कोई भी सब्जेक्ट्स को लेके जाना है और उसमें स्टडी करनी है, तो हम उसको अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। उसके इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट्स है या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है। अमूमन जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है वो IELTS 6.5 ओवरऑल सही होता है, 6 बैंड इसी मॉड्यूल में वो 5.5 भी चल जाता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट अगर आप ले आते हैं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ आपको दे देती हैं, तो उसी बेस पे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह की एडमिशन्स देती हैं, लेकिन फिर भी ये एक सहूलत होती है, यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करती है। ख़ासकर यूरोपियन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हो गई या कैनेडियन हो गई या ऑस्ट्रेलियन, वो चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो अमूमन वो कहते हैं कि चूँकि आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट से या कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कर जाते हैं, बहुत सारे बेचारे थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई हल निकल आता है और बच्चे कहीं ना किसी स्टेज पे इस डिफ़िकल्टी को हल कर लेते हैं। अच्छा, उसमें अभी एक सवाल ये है कि भाई बजटिंग के हवाले से, बजटिंग एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि भाई पेरेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, ट्यूशन फ़ी कितनी है, और उसके बाद उसका मेंटेनेंस, क्योंकि स्टूडेंट जब आ जाता है तो साथ साथ में उसको इस सारी चीज़ों को, कॉस्ट को, एक्सपेंस को बियर करना है, और एक्सपेंस को मीट करके उसको ट्यूशन फ़ीस भी देनी है, उसको वहाँ रहने सहने का खर्चे बर्दाश्त करना है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है, और लेकिन साथ में एक क्रूशल रोल आपको अब प्ले करता है। आपको अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए। देखिए जी, इसमें स्टेटमेंट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ट्यूशन फ़ी
अमूमन ट्यूशन फुल नहीं अदा की जाती है। ट्यूशन फ़ी का एक इनिशियल डिपॉजिट होता है। अब वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लैंड की मिसाल लेते हैं, यूके की मिसाल लेते हैं, यूके में सबसे पहले जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वो है लंदन। लंदन ने कॉस्ट ऑफ लिविंग तकरीबन 1334 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आपकी लिविंग कॉस्ट होती है, और ट्यूशन फ़ी 14,000 से लेकर 15,000 तक, 16,000 तक भी हो जाती है। जो अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज़ है उनकी बहुत ज़्यादा फीस ही होती है, लेकिन जो एवरेज होती है वो आजकल के हिसाब से वो 50% कुछ यूनिवर्सिटी एडवांस पे ले रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 5,500 लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी तकरीबन 3,500 या 4,000, जो कम यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले लेती थी लेकिन अब उन्होंने भी कम कर दिया। तो कुछ यूनिवर्सिटी तो 50% इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं। लेट से अगर आपकी लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आपको 50% अगर आप ले लेती हैं तकरीबन 14,000 से लेकर 15,000 या 16,000 पाउंड, 17,000 पाउंड। तो अगर आपको उसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 2,000 से लेकर 3,000 अगर आपने अच्छी परसेंटेज मेंटेन की है तो उसके ऊपर भी आपको कुछ वो स्कॉलरशिप लगा देती हैं। स्कॉलरशिप से मुराद ये कुछ आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसके ऊपर 2 या 3,000 डिडक्शन करके आपकी टोटल फ़ी होती है। लेट्स सपोज आपकी 16,000 फ़ी है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप दी है तो 16,000 माइनस 3,000 अगर आपको लगती तो 13,000 पाउंड हो गई। इसी तरह अगर आप 50% करें तो 6,500 पाउंड अपनी वो देनी है, और इसी तरह 11,000 से लेकर 12,000 पाउंड आपकी जो कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो 19,000 से लेकर 21,000 पाउंड तक आपको टोटल बैंक स्टेटमेंट बनानी है। जो आजकल अगर आपको करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो 80 लाख से लेकर 85 लाख तक, जो मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। अगर आप लंदन से बाहर चले जाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम भी हो जाती है, किसी यूनिवर्सिटी की फीसें भी कम हो जाती है। तो ये डिसीजन लेना पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट के लिए ये नॉलेज रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम किस शहर में जा रहे हैं और कि हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग बैंक स्टेटमेंट हमें कितनी मेंटेन करनी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये बेसिकली एक अच्छा गाइडेंस देने वाला आपको एक अच्छा कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, और बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से गाइडेंस लेके और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक अच्छी तालीम के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये दूसरी कंट्री का रुख करते हैं, और इसी दौरान वो अपनी डिग्रीज़ या एजुकेशन अपनी वहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट यही होता है, मोस्टली क्या मतलब मेरे नज़र में, मेरी नॉलेज के मुताबिक हर कोई स्टूडेंट ऐसे ही होता है कि वो ये चाहता है कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहीं पे सेटल हो जाए। तो आप मुझे ये बताएं, जब वो एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो स्टूडेंट से एज अ वर्क परमिट की तरफ आ सकते हैं, या कोई इनके लिए कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद होती है जिसको वो फुलफ़िल करके एटलीस्ट वो वहाँ पे एज अ जॉब के तौर पे और एज अ वहाँ पे पीआर के तौर पे ये वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही समझदारी वाला सवाल किया, वो ये कि बच्चे स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट है, वो लेट्स सपोज उसका स्टडी वीज़ा लग जाता है और वो चला जाता है। लेट्स सपोज हम किसी मुल्क में चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या अमेरिका है, या यूके है, तो यूजुअली स्टडी के दौरान 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको अमेरिका भी देता है, आपको यूके भी देता है, और कनाडा की भी इसी तरह सहूलत देते हैं। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ बच्चे जो है वो अपनी थोड़ी बहुत अमाउंट वो कहीं ना किस तरीके से जनरेट कर रहे होते हैं, अर्न करते हैं। तो इस दौरान वो अपनी ट्यूशन्स को भी किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, और जो वहाँ की लिविंग है और जो लिविंग खर्चा आता है, लिविंग का एक्सपेंडिचर, उसको किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और उसको घर बेचना वो अलग बात है, वो एग्जैक्ट मुश्किल बात है कहने का, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो अगर उनकी अच्छी जॉब है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे घर पे भी बेच सकते हैं, लेकिन अमूमन स्टडी के दौरान एक मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन खैर वो अपनी ट्यूशन्स को भी इसको कवर अप कर सकते हैं और आपकी लिविंग एक्सपेंडिचर्स को भी कर सकते हैं। ये होता है स्टडी के दौरान। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि स्टडी के बाद अगर स्टडी कंप्लीट करता है, एक डिग्री ले लेता है स्टूडेंट, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का है, वो मास्टर का है, या वो PhD लेवल का है, तो उससे क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? अच्छा, उसमें बड़ी अच्छी ऑप्शंस हो सकती है। सबसे पहले ऑप्शन ये होता है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है।
जब आप मास्टर्स करते हैं या अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ जाती है तो आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट यूके दे देता है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो आपको एक अच्छी तरीके से जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन या रेजिडेंशियल स्टेटस में चले जाते हैं, तो उनकी वेज रेट बहुत अच्छा है। तो कोशिश होती है स्टूडेंट की कि जब हम पढ़ाई करने के बाद, तो जैसे आपने कहा कि कोई वापस आना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, हर बच्चा हर स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे सेटल होना चाहता है। तो सबसे पहले बहुत सारे ममालिक हैं जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस दे देते हैं। इंग्लैंड है, यूके है, वो बेसिकली आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब आपको मिल जाती है तो वो PSW आपको लग जाता है और उस दौरान आपको 2 इयर्स का लगता है और आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी मिली है वो आपको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो बेसिकली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। पहले थोड़ा सा इनिशियली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जब वो स्टडी कर रहा होता है, जाहिर सी बात है वो इतनी अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किस न किस तरीके से बैलेंस रख लेते हैं, अपने आप को अर्निंग कर रहे होते हैं और साथ फीसें भी सबमिट कर रहे होते हैं। जब वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो बेसिकली वो वहाँ पे फुल टाइम जॉब करने लग जाता है, उसको वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो मुख्तलिफ ममालिक की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि उनको वर्क परमिट मिल जाता है। थैंक यू सो मच सजाद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली। और सजाद भाई, ये जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो भी फैमिलीज़ हैं, वो बाहर जाना चाहती है, तो वो अगर आपसे रहनुमाई लेना चाहते हो और आपसे रब्ता करना चाहते हो तो वो किस तरह से आपसे रब्ता ले सकते हैं? अच्छा, मुझसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। व्हाट्सएप नंबर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस तरह I8 में मेरा अपना कंसल्टेंसी ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। इसी अलावा आप अगर मुझसे नहीं कॉन्टैक्ट कर पा सकते तो वॉइस बैंक के थ्रू मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोगों के लिए ख़ासकर खुसूसी मैं गाइडेंस देता हूँ और अच्छी रहनुमाई करता हूँ। उनके लिए डिस्काउंट भी मिल जाता है जो लोग वॉइस बैंक के थ्रू आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेरे कदीम मेरे एक रेफरेंशियल है और मुझे इनकी ऑफिस के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिलती है और मुझे इनके थ्रू अच्छी सर्विस भी मुझे मिल जाती है, मुझे हेल्प हो जाती है बहुत सारे बातों में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन थी जिससे आप इजीली आप बाय स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहें वॉइस बैंक के साथ और इसी तरह की कुछ वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।